हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पारस कोचिंग इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं फिजिक्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ओम का नियम। ओम का नियम जो कि पेपर की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ओम जो हैं यानी कि ओम एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिया और उस नियम का नाम है ओम का नियम। तो ओम के बारे में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ओम कौन थे, ओम ने नियम क्या दिया था और ये नियम है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओम के नियम के बारे में। तो आप याद कर लेना, ओम का नियम 1826 ईस्वी में दिया गया था। ओम एक जर्मन वैज्ञानिक थे, ये जर्मनी के थे। ओम का पूरा जो नाम था वो था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था। इन्होंने ये नियम 1826 में दिया था। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने किसके लिए नियम दिया था? इन्होंने नियम दिया था विभवांतर और धारा के बीच में रिलेशन दिया था कि धारा और विभवांतर में किस प्रकार का संबंध है। धारा को परिवर्तित करने पर विभवांतर परिवर्तित होता है कि नहीं परिवर्तित होता है, तो इसके लिए ओम ने नियम दिया था। तो चलिए फटाफट हम सीख लेते हैं ओम का नियम है क्या। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ओम ने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, यानी कोई चालक ले लेते हैं, जैसे एक तार ले लेते हैं, जैसे ये एक तार है, तार ले लेते हैं, तो इस तार पर ना तो ताप चेंज हो, ना दाब चेंज हो, ना इसका आयतन चेंज हो, यानी इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहां से ये है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, यानी न ताप का प्रभाव पड़े, न दाब का प्रभाव पड़े और न ही आयतन का प्रभाव पड़े, तो उसके सिरों के बीच, सिरों का मतलब ये टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। तो कह रहा है कि उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, सपोज करते हैं इनके दोनों सिरों के बीच में वोल्टेज क्या लगता है? V लगता है। तो विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। सपोज करते हैं कि इस तार में जो धारा हम प्रवाहित करते हैं वो क्या है? I है। इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या है? V है। तो ओम ने कहा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कहने का मतलब कि दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा वो विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब कि धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा, धारा का मान कम होगा तो विभवांतर भी कम होगा। जैसे आप लोग के घर में इन्वर्टर लगा होगा या जो लाइट है, तो आप देखते होंगे इन्वर्टर जो भी है, तो अगर उसमें एक मीटर लगा दिया जाए जो वोल्टेज को और धारा को नापता है, तो वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा और धारा को नापने के लिए अमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप देखते होंगे अपने घर में कि जैसे लाइट आती है, तो अगर लाइट यानी करंट तेज है, तेज का मतलब ज्यादा मात्रा में करंट आ रही है, तो वोल्टेज भी ज्यादा बताता है। और अगर लाइट स्लो है तो वोल्टेज भी कम होगा, और लाइट जब चली जाती है तो वोल्टेज जीरो हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि विभवांतर जो है वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। जितना करंट बढ़ेगी उतना वोल्टेज बढ़ेगा। करंट कम, वोल्टेज कम, करंट जीरो, वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इस चिन्ह को हम हटाएंगे, ये क्या है? समानुपाती का चिन्ह है। इसको हटाने के लिए हमने एक नियतांक का इस्तेमाल किया R, यानी V इक्वल टू कितना है? R, V इक्वल टू RI या IR, जहां R एक समानुपाती नियतांक है और इस समानुपाती नियतांक को हम लोग बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। तो अगर कोई आपसे ओम का नियम पूछे तो ओम का नियम डायरेक्टली बताना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इस चिन्ह को हटाएंगे। R एक प्रतिरोध है, यानी ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और इस R को ही हम लोग बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। जहां R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती
नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और इसे हम लोग बोलते हैं जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इस R को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। अगर यहाँ से R की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा V/I। V/I का मतलब विभवांतर और धारा के अनुपात को हम लोग बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। और अगर मात्रक के बारे में बात करते हैं तो इसका मात्रक होगा, विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है, धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक होता है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग ओम बोलते हैं। क्योंकि इसके बारे में ओम ने बताया था, इसलिए इसको ओम के सम्मान में इसका मात्रक का नाम रख दिए। ओम का जो साइन होता है वो इस तरह साइन होता है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि ओम का नियम क्या है, तो डियर स्टूडेंट आप बता लोगे कि किसी भी चालक की भौतिक अवस्था को परिवर्तित किए बिना, यानी उसमें न ताप न दाब न आयतन का कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उनके सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है वे विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब कि धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ जाएगा, धारा कम होगी तो विभवांतर कम होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप इसको बढ़िया से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और जब भी ओम का नियम पूछा जाएगा तो कर लेना। ओम का नियम क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V = IR। थैंक यू सो मच।